Good morning, students. I hope all of you are well. Today we have to discuss about the solution of homogeneous differential equation. In homogeneous differential equation, first of all we have to understand about the homogeneous function. A function fxy is called a homogeneous function of degree n if f of lambda x, lambda y is equal to lambda power n into fxy. That means in this function fxy, we have to change x to lambda x and y to lambda y. Then we can take lambda power n common and it becomes lambda power n into fxy. Then it is homogeneous function. That means a function fxy in x and y is called homogeneous function if the degree of each term are equal. अगर डिग्री हमारे पास सेम होगी x और y की, तभी हम जो लैम्डा की पावर n है उसको हम कॉमन ले पाएंगे. It means we have the examples gxy, that is x square minus xy plus y square. It is a homogeneous function of order of degree 2. यहाँ पर क्या है, x की पावर 2, y की पावर भी 2 है. ये जो टर्म है एक्स वाई, इसमें x की पावर 1, y की पावर 1, लेकिन हमारे पास दोनों की क्या है, प्रोडक्ट. अगर प्रोडक्ट हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसलिए इसकी भी जो डिग्री आएगी वो हमारे पास 2 आएगी. ठीक है. एंड नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2y स्क्वायर इंटू एक्स इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3. यहाँ पर तो 3 है और यहाँ पर 3x स्क्वायर इंटू वाई, एक्स की पावर 2 और y की पावर 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3. और सेम यहाँ पर y की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो 2 प्लस 1 इज 3. इज इट क्लियर? दैट मीन्स इट इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3. A homogeneous function fxy of degree n can always be written as fxy is equal to x power n f of y upon x और y power n f of x upon y. यानी कि ये जो फंक्शन है fxy, इसको हम y upon x की फॉर्म में राइट कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर x की पावर n जो है वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा. जैसे ये टर्म है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसमें से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पर तो हो जाएगा 1. यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो यहाँ मुझे x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा y अपॉन एक्स. और ये जो टर्म है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है ही नहीं, तो यहाँ पर डिवाइड में एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. देन इट बिकम्स ए फंक्शन ऑफ एफ वाई अपॉन एक्स. एंड नाउ determine whether or not each of the following function is homogeneous. यानी कि ये आपको चेक करना है कि फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं है. दिस वन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई. अब ये होमोजेनियस है या नहीं है बताइए. इसमें x की पावर क्या है, 2, और x इंटू वाई की पावर, x की पावर 1, y की पावर 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया. तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये होमोजेनियस. ओके. नेक्स्ट, एफ एक्स वाई इज एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर. अब ये होमोजेनियस है या नहीं है ये चेक करो. इसमें x इंटू वाई, इसकी पावर क्या हो गई, 2. यहाँ पर क्या है, x की पावर 1, y की पावर क्या हो गई, 2. अब यहाँ पे जो थ्रू आउट पावर है वो सेम नहीं है. ठीक है. तो इसलिए ये हमारे पास फंक्शन क्या है, नॉट होमोजेनियस. एंड नाउ वी हैव द नेक्स्ट, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है, साइन एक्स वाई, ये x इंटू वाई
प्रोडक्ट होगी। अगर यहाँ पर x अपॉन वाई होता तो ये हमारे पास होमोजेनियस होता, तो अब ये हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन। एंड नाउ वी हैव होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमने बात किया होमोजेनियस फंक्शन की, अब हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमारे पास क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स और वाई, इसका जो फंक्शन होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी फर्स्ट डिग्री differential equation dy upon dx is equal to fxy is said to be homogeneous differential equation if fxy is a homogeneous function of 0 degree in the variable of x and y। यानी कि इसके अंदर जो डिग्री है वहाँ पे हमारे पास लेमडा की पावर n थी या x की पावर n आई थी, वहाँ पर जो x की पावर n है या लेमडा की पावर n है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे हम बात करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई। अब यहाँ पे एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई क्या है, वेयर एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री इन एक्स एंड वाई, देन इट इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर एफ एक्स वाई के अंदर भी सेम डिग्री होनी चाहिए, जी एक्स वाई में भी सेम डिग्री होनी चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिग्री होनी चाहिए, तभी हमारे पास ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल dy by dx इज इक्वल टू y पावर 3 प्लस 3x इंटू वाई स्केयर अपॉन एक्स क्यूब। इसमें देखिए y पावर 3 है और ये x इंटू वाई स्केयर, तो यहाँ पर भी पावर कितनी होगी, 3, यानी कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो 3 है और डिनोमिनेटर x क्यूब है, इसकी पावर भी क्या है, 3 है, तो इसलिए हमारे पास ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एज y cube plus 3xy square and x cube both are homogeneous functions of degree 3, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री हमारे पास सेम होनी चाहिए। इज इट क्लियर? एंड नाउ वी हैव एग्जाम्पल, शो दैट द फ्लोइंग डिफरेंशियल फंक्शन इज होमोजेनियस। अब ये चेक करना है, शो करना है कि होमोजेनियस है या नहीं है। ठीक है, तो होमोजेनियस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, x को लेमडा x या के एक्स में चेंज करेंगे और y को लेमडा y या के वाई में चेंज करेंगे। अगर चेंज करने के बाद वही आ जाता है जो राइट हैंड साइड में है तो ये होमोजेनियस है, अदरवाइज नहीं है। ये एक मेथड है, देखिए कैसे। पुट x इज इक्वल टू के एक्स एंड y इज इक्वल टू के वाई। x के स्पेस पर के एक्स और y के स्पेस पर के वाई को रिप्लेस किया, वी गेट दिस वन, डी के वाई अपॉन डी के एक्स इज इक्वल टू के स्केयर एक्स स्केयर प्लस के स्केयर वाई स्केयर अपॉन के स्केयर एक्स स्केयर माइनस के स्केयर वाई स्केयर। अब न्यूमरेटर में से के स्केयर कॉमन ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में से भी के स्केयर कॉमन ले सकते हैं, वो कॉमन लेने पर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, के की पावर क्या होगी, 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, यानी कि वही फंक्शन आ गया जो हमारे पास स्टार्टिंग में था। इसलिए ये हमारे पास क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0। डिग्री तो इसकी 2 है, ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 0। एंड नाउ सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड में इसको हम चेंज करेंगे, ये y अपॉन एक्स का फंक्शन बन जाए या x अपॉन वाई का फंक्शन बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्केयर। ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्केयर से डिवाइड करते हैं। देखिए क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर और एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्केयर बाई एक्स स्केयर 1 और वाई स्केयर बाई एक्स स्केयर, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस वाई स्केयर बाई एक्स स्केयर। इट इज़ ए फंक्शन ऑफ
किसका, y अपॉन एक्स, विच इज a form dy by dx is equal to f of y upon x. Therefore, it is a homogeneous differential equation. Is it clear? And now we have the method of solution. अब हमने बात किया homogeneous differential equation की, अब इसके हम solutions को कैसे find करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई. यहाँ पे एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई के फॉर्म में राइट करने के बाद हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने पड़ेंगे. वो सब्स्टिट्यूशन क्या है, हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स. y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सिट्यूट किया तो dy बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. डिफ्रेंशिएट करने के बाद dy बाई डी एक्स की वैल्यू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स. यानी कि इसका जो v इंटू एक्स का डेरिवेटिव, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1 प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v that is dy by dx. It means this dy by dx is equal to v plus x dv upon dx. ये हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, जो गिवन इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाएगी, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ वी. जब हम ये वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये v का फंक्शन बनेगा. ओके, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सेपरेट द वेरिएबल्स, क्योंकि अब इसमें 2 वेरिएबल्स है, वन इज़ v, सेकेंड इज़ x. ठीक है, तो हम इसके वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे. सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ v एंड x. जैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड में किया था, हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया, उसके बाद इंटीग्रेशन किया, सेम वैसे ही अब हमें यहाँ पर करना है. और उसके बाद जो लास्ट में इंटीग्रल करने के बाद आएगा, वहाँ पर v को रिप्लेस करना है y बाई एक्स में, क्योंकि स्टार्टिंग हमारे पास फंक्शन क्या था, y और x में था, तो लास्ट में भी हमारे पास y अपॉन x होना चाहिए. ठीक है, तो रिप्लेस v बाई y बाई एक्स टू गेट द सॉल्यूशन. इज इट क्लियर? अच्छा, इसमें हमारे पास क्या था कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई. यानी कि ये जो फंक्शन हमारे पास था y अपॉन एक्स का फंक्शन था. ठीक है, और अगर इसी को हम चेंज कर दें, अगर ये dx अपॉन dy हो जाए, dx अपॉन dy हो जाए और ये पूरा फंक्शन x अपॉन y का हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पर x लेंगे, x इज इक्वल टू वी वाई. ठीक है, जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स हमने लिया था, क्योंकि ये dy बाई डी एक्स था. अगर ये dx अपॉन dy है तो वहाँ पर हम x को वी वाई कंसिडर करेंगे और सेम इसी प्रोसीजर से फॉलो करेंगे. ठीक है, पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं. इस वाले फॉर्म का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई का एग्जाम्पल देखते हैं. उसके बाद हम आगे करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3. सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. ठीक है, अब ये जो फंक्शन हमारे पास गिवन है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो इसको पहले हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में लिखना है. यानी कि x को राइट हैंड साइड से डिनोमिनेटर में लेके आना है, तो इट मीन्स डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x. वी गेट दिस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स. से दिस इज नंबर 1. एंड नाउ इट इज़ ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि थ्रू आउट डिग्री देखिए, यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर भी डिग्री 1 है. इट इज़ ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1. एंड देन पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स. नंबर 1 में हमने सब्स्टिट्यूट किया, देन वी गेट, यानी कि v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वी एक्स अपॉन एक्स. इसको हमने किस में सब्स्टिट्यूट किया था, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया था नंबर 1 में.
ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर से x कॉमन, डिनोमिनेटर से x है, वो कैंसिल हो गया। दैट मीन्स वी गेट v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस v। अब ये v से v कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स वी गेट एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। एंड नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, यानी कि dv इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। एंड नाउ integrating both sides, we get integral of dv is equal to integral of 1 by x dx. What is the integral of dv? That is v. Integral of 1 by x, log of mod x base e plus c. ठीक है, अब v को वापस रिप्लेस करेंगे y by x में। we get y by x is equal to log of mod x base e plus c. इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर में x है ना, y बाई एक्स है राइट लेफ्ट हैंड साइड में, इसको आप राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ मोड x प्लस सी एक्स। हम चाहें तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं जो लिखा हुआ है, और आगे भी एक स्टेप कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस, सी हियर y इज इक्वल टू x log of mod x plus cx, दैट इज द आंसर। ओके, होमोजेनियस हो या कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसका सोल्यूशन हमें क्या करना है, y इन टर्म्स ऑफ x राइट करना है। कोशिश यही करनी है कि y को x की टर्म्स में राइट करें, या y को x के टर्म्स में, या x को y के टर्म्स में राइट करना है। इसलिए y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू x log ऑफ mod x बेस e प्लस सी एक्स, दैट इज द आंसर। इज इट क्लियर? एनी डाउट? अगर कोई डाउट है तो मुझे मैसेज कर देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स सिंगल होना चाहिए, उसके साथ कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन एक्स वाई। अब यहाँ पर देखिए डिग्री क्या है, 2, एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 2 है, और डिनोमिनेटर में भी डिग्री क्या है, 2, दोनों की पावर 1 1 है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो 1 + 1 2 हो गया। तो यानी कि डिग्री हमारे पास सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। इट इज़ ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। एंड देन we have to substitute y is equal to vx and dy by dx is equal to v plus x dv upon dx in number 1 equation. We get this one, x dv by dx plus v is equal to x square minus v square x square upon v x square. अब वी एक्स स्क्र कैसे आया, यहाँ पर y के स्पेस पर वी एक्स सब्सिट्यूट किया, तो x इंटू वी एक्स क्या बन गया, वी एक्स स्क्र। अब न्यूमरेटर से एक्स स्क्र कॉमन, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्र है, वो कैंसिल हो जाएगा। वी गेट 1 माइनस वी स्क्र अपॉन वी। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में वी है, इसको राइट हैंड साइड में लेके आइए, इट बिकम्स माइनस वी, यानी कि एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्र अपॉन वी माइनस वी। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। That means we get x dv upon dx is equal to 1 minus v square minus v square by v। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, माइनस वी स्क्र माइनस वी स्क्र, इट बिकम्स माइनस 2v स्क्र, 1 माइनस 2v स्क्र बाय v। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है हमारे पास 2 वेरिएबल्स में है, वन इज v एंड सेकेंड इज x। अब इसमें सेपरेट द वेरिएबल्स। ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, यानी कि dv के साथ ये पूरी टर्म डिवाइड में हो जाएगी, v अपॉन 1 माइनस 2v स्क्र इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब हमने इसका आगे क्या करना है, इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल करने के लिए ये देखिए यहाँ पर क्या है, 1 माइनस 2v स्क्र। अगर हम इसके डेरिवेटिव की बात करें तो हमारे पास डेरिवेटिव होगा माइनस 4v, ऊपर हमारे पास है ओनली v। हम क्या करते हैं, दोनों साइड -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए -4v अपॉन 1 माइनस 2v स्क्र डी वी इज इक्वल टू -4 dx अपॉन एक्स।
ठीक है. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ दिस? माइनस 4v अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर, दैट इज log ऑफ 1 माइनस 2v स्क्वायर. यानी कि इसको हमने t सब्सिट्यूट किया, ऊपर वाला dv माइनस 4v dv क्या बन गया? dt बन गया. ठीक है. और 1/d का इंटीग्रल log ऑफ mod t बेस e, और यहाँ पर 1/x का इंटीग्रल क्या होगा? log ऑफ x बेस e. ठीक है. प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट मीन्स वी गेट log of mod 1 minus 2v square base e is equal to minus 4 log mod x base e. अब यहाँ पे c लिखने के बजाय मैंने क्या लिखा है? log की टर्म्स में कांस्टेंट टर्म लिखी है, log of mod c base e. ठीक है. ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर पूरी टर्म्स log में आ रही थी, इंटीग्रल करने के बाद log में आ रहा था. वो log से log को कैंसिल करने के लिए हमने डायरेक्ट ऐसा कर दिया है. आपकी मर्जी है, c लेना चाहो तो c भी ले सकते हो. ठीक है. और इसके बाद log की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली इसको कंबाइन करते हैं. देखिए क्या हो गया कंबाइन करने से? log ऑफ mod 1 माइनस 2v स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है? -4. -4 में x की पावर 4 हो जाएगी log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली, और बीच में क्या है? प्लस साइन, तो प्लस वाला ऊपर आ जाएगा और ये माइनस वाला नीचे चला जाएगा. देन इट बिकम्स log ऑफ mod c अपॉन x पावर 4 बेस e. अब ये दोनों टर्म सेम है, log e, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए. वी गेट 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस c बाई एक्स पावर 4. अब यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लगाया है? प्लस माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि दोनों साइड हमारे पास क्या था? मॉडुलस. और जब हम मॉडुलस को रिमूव करते हैं तो हम प्लस माइनस का साइन लगाते हैं. ठीक है. और देन वी गेट दिस टर्म 1 माइनस, अब वापस जो है v को रिप्लेस किया y बाई एक्स में, 1 माइनस 2 y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन एक्स पावर 4, और 1 माइनस 2 y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c अपॉन एक्स पावर 4. एक पॉजिटिव था तो दूसरा हमारे पास नेगेटिव था. अब इसका एलसीएम ले लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन एक्स पावर 4, और एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c अपॉन एक्स पावर 4. दैट मीन्स वी कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू c. यानी कि ये जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर x पावर 4 हो गया, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर था तो कैंसिल होके x स्क्वायर आ गया नोमिनेटर में. ठीक है. एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है. राइट हैंड साइड में एक में प्लस c आएगा, दूसरे में माइनस c आएगा. है तो कांस्टेंट टर्म, चाहे प्लस हो या माइनस हो, तो इसको हमने क्या लिख दिया? ओनली c. c कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव. इज इट क्लियर? एनी डाउट? दिस इज ए solution of homogeneous differential equation. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे. और एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, जितने भी हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं 9.4 में, 9.5 में या 9.6 आने वाली एक्सरसाइज में, वो आपको नहीं करनी है. ठीक है. ओनली जो इक्वेशंस दे रखी हैं उसको आपको सॉल्यूशन करना है. इज इट क्लियर? थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे.